इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जिसने आर्यभट्ट, सुश्रुत और पातंजलि, आदि शंकराचार्य, चाणक्य जैसे महान लोग हमें दिए। थिंकर्स, फिलोसोफर्स, राजा, ये सब के सब उस एजुकेशन सिस्टम की उपज थे, जो एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हम लोगों ने तब डेवलप कर लिया था जब पूरी दुनिया को बोलना नहीं आता था, जब पूरी दुनिया में भाषा तक डेवलप नहीं हुई थी। तब हम लोग वेद लिख चुके थे, तब हमारे यहाँ ऑलरेडी सारी ही चीज़ें अपने सुप्रीम पॉसिबिलिटी पे वर्क कर रही थी। 642 BC के अराउंड एक थेल्स नाम का फिलोसोफर, जिसको कि वेस्ट साइड का सबसे पहला फिलोसोफर बोला जाता है, वो पहला इंसान था जिसने कि यूनिवर्स को क्वेश्चन किया, वर्ल्ड को क्वेश्चन किया। जिस समय पे वो एग्जिस्ट कर रहा था, उस समय पे हिंदुस्तान में बुद्ध और महावीर घूम घूम कर अपना धर्म फैला रहे थे। और बुद्ध और महावीर धर्म फैला रहे थे, यानी कि वो वेदों का खंडन कर रहे थे। वेद उनसे हजारों साल पुराने थे। तो हम लोग इतनी एडवांस सिविलाइजेशन में, जहाँ पे जब मेडिकल साइंस का डेवलप नहीं हुआ था, हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी के सूत्र लिख दिए थे। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसके कोर में एजुकेशन सिस्टम बैठा था। आज वही एजुकेशन सिस्टम लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स और मिसगाइडेड यूथ प्रोड्यूस कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की माने तो इंडिया 39th नंबर पर आता है रिसर्च और इनोवेशन के मामले में। जहां पर हम लोग शायद दुनिया में सबसे आगे थे रिसर्च और इनोवेशन में, आज 39th नंबर पर आते हैं और हमसे ऊपर 38 देश हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया। ऐसी क्या घटना घटी इंडिया के साथ कि हम इतने ज्यादा किक स्टार्ट लेने के बाद भी आज यहाँ आके खड़े हुए हैं, जहां पर पूरी दुनिया हमारे यूथ को एक पोटेंशियल की तरह देखती है। हमारा यूथ सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा है और अपना टाइम और लाइफ वेस्ट कर रहा है। अगर रीजन को हटाकर हम बहानों की बात करें तो बहाने तो बहुत रहे हैं यहाँ पे। पहला बहाना कि हम लोग रूल किए जा रहे थे बाय मुगल्स पहले, उसके बाद बाय ब्रिटिशर्स। ये बात तो सच है, फैक्ट है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स छोड़कर गए उसके बाद तो देश हमारे हाथ में था। आसान नहीं होता, लेकिन क्यों सोच के बैठे थे कि आसान होगा? प्रायोरिटी नहीं थी, इसलिए हम लोग शायद उस सिस्टम को वापस नहीं ला पाए या उसको और एडवांस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए, और हम लोग उसी एजुकेशन सिस्टम जो कि हमको एक दूसरी सिविलाइजेशन दे के गई थी उसको कंटिन्यू करने लगे। और फिर पूरी दुनिया जिस रेस में भाग रही थी, उस रेस के आगे होते हुए भी हम घूम के पीछे आके फिर से रेस स्टार्ट करने लगे। लेकिन आज ये वीडियो उन बहानों के बारे में बात करने को नहीं है। दिस इज नॉट अ हिस्ट्री वीडियो। ये वीडियो है उस माइंडसेट को अनकवर करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है एक इंडियन यूथ में, क्या प्रॉब्लम है एक इंडियन थॉट में, जहां पर हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे कि ना कि सिर्फ हम बल्कि हमारा पूरा देश सफर करता है। इंडिया की बहुत बड़ी पावर है यूथ, लेकिन वो यूथ जब मिसगाइडेड है और एमलेस है तो वो यूथ एक बोझ बन जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयबल लोग जॉब की डिमांड करेंगे और उसको जॉब मिलेगी कैसे? क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं कि किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है जॉब दे देना। प्रॉब्लम यहाँ माइंडसेट की है। तो आइए समझते हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं स्कोप से। स्कोप इज अ वर्ड जो कि हम सब ने सुन रखा है अपने आसपास। किसी से भी पूछो कि ये करियर क्यों चुना, तो वो बोलता है कि भाई इस करियर में स्कोप बहुत था। यानी कि मेरे चाचा, मामा, फूफा, ताऊ जो भी थे उन्होंने बताया कि इसमें स्कोप था। मेरे दोस्त थे वो इस फील्ड में कर रहे थे, अच्छा मुझे स्कोप दिखा, इस फील्ड में काफ़ी पैसा है, रिकॉग्निशन है। अल्टीमेटली स्कोप इन्हीं सारी चीज़ों के अराउंड घूमता है कि एक फील्ड में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम लोग स्कोप कहते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ जज करने का तरीका हमारा बिल्कुल ही गलत है। आइए समझते हैं कैसे। एक इंसान जब ये समझता है कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या करना है, और उसको ढूंढने के चक्कर में, उस चीज़ पर मेहनत करने के चक्कर में वो एक फील्ड में हाइट्स अचीव करता है। एग्जाम्पल के लिए हम डॉक्टर ले लेते हैं। अगर एक इंसान को मेडिकल साइंस पसंद है और वो मेडिकल साइंस पढ़ता है, तो मेडिकल साइंस को पढ़ते पढ़ते वो किसी भी हाइट्स तक जा सकता है, और मेजॉरिटी लोग चले जाते हैं जिनको पसंद है। लेकिन जब वो हाइट्स पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनको मिलता है पैसा और फेम। अब पूरी दुनिया और सोसाइटी में वही पैसा और फेम रिफ्लेक्ट करता है। उसी पैसा और फेम की वजह से उसको रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली फेम तो रिकॉग्निशन भी मिलती है। उस रिकॉग्निशन को देखकर ये दो चीज़ें जो कि बाय प्रोडक्ट होती हैं किसी भी इंटरेस्ट वाली फील्ड को परस्यू करने का, बाय प्रोडक्ट होती हैं, उस बाय प्रोडक्ट को देखकर
लोग उस फील्ड में अपना करियर बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इस इंसान ने इस फील्ड में इतनी हाइट्स अचीव करी और देखो कितना पैसा कमाया, यानी कि इस फील्ड में ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि उस फील्ड में पैसा या रिकॉग्निशन अवेलेबल नहीं है। किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट से करने वाले इंसान के लिए पैसा और रिकॉग्निशन अचीव करना पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों से मिस हो जाती है। तो हम लोग बस आसपास यही देखते हैं कि कहाँ पे पैसा मिल रहा है, कहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, कहाँ पर सोसाइटल वैलिडेशन मिल रहा है, और लोग उसी के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन असलियत ये थी कि जिस इंसान को पैसा, रिकॉग्निशन और वो 1% जो टॉप का 1% बनता है वो इंसान उस फील्ड का, वो अपने इंटरेस्ट से गया था। वो मेहनत उस फील्ड में इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, ना कि पैसा और रिकॉग्निशन। पैसा और रिकॉग्निशन बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब जब एक इंसान ये बाहरी चीज़ें देख के उस फील्ड में घुस जाता है और उससे मेहनत करने का मन नहीं होता, क्योंकि उसके लिए टारगेट तो एंड गोल है। अब जब वो मेहनत नहीं कर पाता और फिर डिस्ट्रैक्ट होता है, तब एक पूरी मोटिवेशन की इंडस्ट्री आके खड़ी हो जाती है, जो कि उसको मोटिवेट करती है कि नहीं, फिर उसमें वो होगा कि तुम इंस्टा ज़्यादा चला रहे हो तो इंस्टा बंद कर दो, तुम फ़ोन ज़्यादा चला रहे हो फ़ोन बंद कर दो, तुम ये कर रहे हो तो ये कर लो, वो कर रहे हो तो वो कर लो, तुम रोज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखो। पूरी एक इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हो जाती है, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अल्टीमेट गेम क्या था? अल्टीमेट गेम ये था कि तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि ओल्ड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, द गुरुकुल सिस्टम, वहां पर मेन गोल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होता था। वहां पर मेन गोल होता था इंसान के माइंड को डेवलप करना, इंसान की नॉलेज को डेवलप करना, इंसान के माइंड को स्टेबल करना, इंसान के इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना। ये सारी चीज़ें जब गोल हुआ करती थी, उसके बाद उस गुरुकुल से निकलने के बाद इंसान डिसाइड कर सकता था, ओके नाउ आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर, सो व्हाट आई नीड टू डू। लेकिन आज की डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस हो गया है एम्प्लॉयबिलिटी। अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होती। देखो, तुम करना क्या चाहते हो ये जानने के लिए भी पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। एक इंसान को जहाँ पे उसको बाय लक पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, और वो उस फील्ड में स्कोप की गुफा खोद देता है कि अब बाकी दुनिया देखेगी कि इस फील्ड में स्कोप है। ही वॉज लकी टू नो कि उसको करना क्या है। लेकिन एक इंसान को क्राफ्ट करना पड़ेगा अपना रास्ता। एक इंडिपेंडेंट यूथ को ये जानना पड़ेगा कि वो है कौन, वो चाहता क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। अल्टीमेटली सेल्फ ऑब्जर्वेटरी होना पड़ेगा। यही काम गुरुकुल्स में होता था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी माइंड को डेवलप करना, उनकी प्रायोरिटी थी अपने डिजायर्स को सही दिशा देना। वो देने के बाद तुम सही काम चुन सकते थे। उस सही काम को चुनने के बाद और जो तुम्हारा मन है, जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं, तब तुम उस फील्ड में उस लेवल पे जा सकते हो जहां पर तुम्हें पैसा, रिकॉग्निशन और वॉट एवर यू वांट यू विल गेट इट। क्योंकि अब तुम्हारा टारगेट वो गोल से बंधा हुआ नहीं, अब तुम्हारा टारगेट प्रोसेस से बंधा हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर एक इंसान जान भी ले कि मुझे ये करना है, लेकिन उसे पता चलता है कि यार इस फील्ड में इतना ज्यादा पैसा नहीं, उस इंसान को पता चलता है कि मुझको अगर एक अच्छी सुंदर वाइफ चाहिए, अगर मुझको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर मुझको खुद को सेटिस्फाई करना है पैसे से, तो इस फील्ड में नहीं जा सकता मैं, मुझे ऐसी फील्ड में जाना पड़ेगा जो कि सोसाइटी से वैलिडेटेड हो। अब ये दूसरी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें चाहिए क्या हमें पैसे से उतना फुलफिलमेंट मिलेगा या नहीं। ये सारे सवालों पे हम लोग डिस्कस नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इसको डिस्कस ना करने की वजह से हमारी पूरी लाइफ, हमारा पूरा करियर दो चीज़ों के अराउंड घूमता है। पहला है पावर और दूसरा है सेक्स। एक लड़की मिल जाए, सुंदर लड़की, वो तब मिलेगी जब तुम सोसाइटी से वैलिडेट होगे कि तुम सोसाइटी में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ये पूरे गेम में वर्क तो रहा ही नहीं। इस पूरे गेम में काम क्या करना है, वो तुम्हारा मन है कि नहीं, ये बात तो रही नहीं। क्योंकि तुमको अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्लोर करना नहीं आता, क्योंकि तुमको पावर डायनेमिक्स को अपने माइंड में सेटल करना नहीं आता। ये सारी चीजें अगेन हम वापस से उसी जगह पे घूम कर आ गए हैं कि एजुकेशन सिस्टम का कोर जो था वो पहले था माइंड डेवलप करना, तब सारी चीजें सही होंगी। लेकिन जब तक हम इस कोर को नहीं बदलते, जब तक हम एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस एम्प्लॉयबिलिटी से हटाकर माइंड डेवलप करने पे नहीं ले आते, तब तक हम इसी तरह से पीछे होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक ड्रीम बेचा जाता है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री के पीछे हैं वो चाहते भी नहीं कि इस चीज से पर्दा उठे। जब यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट सैकड़ों घंटे बैठ के सिर्फ पढ़ रहा है ऐसे टॉपिक जिसमें ना उसका कोई इंटरेस्ट है,
जिसमें ना उसका कोई अप्रोच है, तो फिर वो मोटिवेट होना चाहेगा, और वो मोटिवेट होना चाहेगा उन लोगों से जो कि लोग मोटिवेशन की दुकान खोल के बैठे हैं। तो अगर उस एस्पिरेंट को पता चल जाए कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर सोशल वैलिडेशन, तो वो उस फील्ड में नहीं रहेगा, और तब उन मोटिवेशन वालों की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए लोग मना करते हैं, इसीलिए लोग इस चीज़ में पुश करते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, हर समय के हिसाब से फील्ड चेंज होती रही है, लेकिन पैटर्न सेम रहा है। एक बार इंजीनियरिंग का पूरा सैलाब आया था, जब पूरे देश ने बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, फिर एमबीए के साथ ऐसा ही हुआ, फिर डॉक्टर्स, फिर लॉयर्स, और आज कुछ और। ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी अगर हमने अपना कोर डेवलप नहीं किया। और वो कोर क्या था? वो कोर था पहले अपने माइंड को समझना, पहले अपने माइंड को डेवलप करना, फिर चुनना कि हम काम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, और पसंद आया हो तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।